श्रद्धानंद जी ने बताया था कि 13 अप्रैल 1912 में आजादी के काल का है, गुरुकुल कानूनी यूनिवर्सिटी के बाद ये बना, लेकिन ये बीच में बिल्कुल बहुत छोटा कैंपस था जो पढ़ाई की दृष्टि से। तो 1981 में जब मेरे को यहाँ बैठाया तो बंद हो गया था, तो बच्चे नहीं भेजता और मेरी 21 साल आई थी, तो इसलिए नहीं बैठाया था मैं कि मैं यहाँ बहुत इतना स्वादिष्ट रासायनिक दवा का स्प्रे। भ्रमण प्रारंभ हो रहा है, कृपया आप साइड में ना निकलें और है इसकी फिजिकल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, केमिकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। ये जो 100 एकड़ है सर, ये 2017 से पहले ठेके पे दिए जाते थे किसानों को। अंदर गौशाला के अनेक प्रकल्प, गौशाला है, दूध निकालने का केंद्र है, दूध को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, अंदर हमारे फूल हैं, बछड़ियां हैं, किस तरह से गौमूत्र का और गोबर का योग करके जल के साथ उसको खेती में उपयोग किया जाता है, वो सारे मॉडल अंदर लगाए गए हैं। ये गुरुकुल का आवासीय परिसर है जहां हमारे रासायनिक दवा का स्प्रे। आप इनकी इच्छा जी 2 शब्द बोल दें तो ये करें हम धन्य हो जाएंगे। मुझे बराबर कर खेती को सामने से देखने का अवसर मिला। मैंने कई बार आचार्य देवव्रत जी के साथ चर्चा की, इनके मैंने उद्बोधन भी सुने और अच्छे जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, मैंने वो भी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। जब भी मैं राजभवन गुजरात जाता हूँ तो चर्चा इसकी ज़रूर होती है। और कई बार इन्होंने जब ये कहा कि मेरे खेतों में मेरा जो फार्म है उसमें आप 10 फीट 12 फीट का गन्ना देखेंगे, सबसे ज़्यादा मिठास, एक मेरे मन में कल्पना थी कि मुझे लगा कि कभी कभी कह देते, कितनी सच्चाई उसमें मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन आज वो कई सच्चाइयाँ जो है वो वाकई में आज मुझे अपने सामने देखने को मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश धीरे धीरे, पहले यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र उस पर जो हम चल पड़े थे उससे हट कर के फिर हमने जैविक खेती अडॉप्ट की, और जैविक खेती का भी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, या हम इसको कहें कि भारत की कृषि उत्पादन की जो सबसे प्राचीन परंपरा है वो परंपरा प्राकृतिक खेती है, और उसको यदि हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें, यद्यपि सरकारों के लिए आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यदि इसको करेंगे तो मुझे लगता है शायद नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारा देश अभी कुछ कंट्री को हम सप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, पूरी वसुंधरा इसको, उसकी हम भूख को जो है उसकी हम तृप्ति दे सकते हैं इस खेती के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कल्पना पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल साकार हुई। और अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं इनकी अनुपस्थिति में आऊँगा। ठीक है, कुछ ग्रामीणों को संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? नहीं, किसानों को क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, किसानों को तो ये है, उनकी हैं समस्याएं हैं, एकदम से जो मैंने कुछ शब्दों में उसका बयान भी कर दिया, एकदम से वो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अगर इसको करें तो मुझे लगता है उनको बहुत इसका लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ठीक है सर। और संयोग से एक बार जब इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि उस समय मैं राष्ट्रपति था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप जब शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका जो किचन गार्डन होगा उसमें आपके जो माली हैं या CPWD के लोग हैं वो आपको
ये इस प्रकार की प्राकृतिक खेती की जो खाद उपलब्ध होती है वो नहीं बता पाएंगे। मैंने फिर इनसे पूछा और इन्होंने डिप्यूट किया, और सही मायने में जो लुटियन जोन है दिल्ली का, जहाँ पर बड़े बड़े VIP सब रहते हैं, तो उन सबके मैंने जो हार्टिकल्चर का हेड था उसको बुलाया और उसको हमने कहा कि कम से कम 4 माली जो है आप इस एरिया के आप भेजिए, और वो लोग आए, यहाँ से सीख करके गए। और ये जो खाद का मिश्रण है, गौमूत्र, गोबर और उसके साथ में गुड़, इन सब चीज़ों का जो मिश्रण बना करके उसका लाभ तो मैं अभी ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है। तो उसका तो मैंने खुद स्वयं उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग, मैंने तो ये छोटे से पैमाने पर, मेरे यहाँ तो केवल खेती भी नहीं है केवल ये है कि सब्जियाँ, जिसको किचन गार्डन में जो सब्जियों का है, कोठी के पीछे है, तो उसका मैंने उपयोग किया। आचार्य जी के बारे में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसका श्रेय जो है सही मायने में आचार्य जी को जाता है। थैंक यू। और मैं कुरुक्षेत्र, हमारा जो गुरुकुल है, उसको भी जानता हूँ। गुरुकुल को भी आज हमने देखा। सही मायने में गुरुकुल की कल्पना एक ये है कि बहुत भारतीय भाषाओं का जो पिछड़ेपन का है, जिसको हम कहते हैं कि प्राचीन परंपराएं और आधुनिकता, उन दोनों में तालमेल यदि मैंने देखा तो आज गुरुकुल में देखा। और सही मायने में मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं जिस समय राष्ट्रपति था तो मैं एक सुप्रीम कमांडर के नाते मेरा सीना भी जरा चौड़ा हो जाता था जब NDA के उसमें जाते थे। आज मुझे देखने को मिला, और 42 यहाँ के बच्चे गए, 42 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात है साहब। गुरुकुल से ये कोई अगर कह दे तो किसी की कल्पना हो सकती है, विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके लिए मैं आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।